मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? श्रीमदाचार्यचरणं शरणं समस्तदोष दहनं मस्तके राजता मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम निवेदित करती हूँ जिनकी वजह से मुझे इस योग्य समझा गया कि इतने पुनीत पावन व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए, मनीषी के लिए मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि संगीत नादमय ब्रह्म रूप में उपासना और आध्यात्मिक साधना है और परम सत्य शिव सुंदर का मूल भी। ये मात्र मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु परम मंगल का विधायक, मन निर्माण, विकास और जीवन संस्कार का प्रेरणा स्तोत्र भी है। स्वयं अविकारी होने के साथ साथ विकारों का नाशक है, मानवता का संपोषक है, जहाँ जीवन के सभी सद्गुण मूल्य पोषित होते हैं। वर्तमान कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में आज वेबिनार, संगोष्ठी, मीटिंग, सामान्य बातचीत बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम की, इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की, भावांजलि कार्यक्रम की बात हम थोड़ी अलग समझते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है ऐसे कार्यक्रम के पीछे छिपी हुई चेतना, स्पंदित वो वेदना, वो संसार जो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहता है, अपने भाव सुमन अर्पित करना चाहता है, नमन श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता है, अपनी स्मृतियों को बांटकर, उनकी स्मृतियों को बांट करके, उनके कार्यों को वो गौरव दिलाना चाहता है परिवार जो कभी उनके हिस्से का था परंतु उस समय उन्हें प्राप्त नहीं हो सका, या आज की युवा पीढ़ी उनसे उस प्रकार से परिचित नहीं है जैसे बाकी कलाकार परिचित हुए हैं। धन्य हैं ऐसे आज के कार्यक्रम के हमारे आयोजक व उनके परिवार के समस्त गण, जिनके अथक परिश्रम से हम इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित होता देख पा रहे हैं। जैसा विदित है, संगीत में श्रुतियों द्वारा वाग्देवी की स्तुति कर हम कहते हैं सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं,
इसी प्रकार नाद पुत्रों की, कला साधकों की अर्चना कर आशीष प्राप्त करने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, अतः मैं रामस्मृति नादांजलि कार्यक्रम में समन्वयकों को साधुवाद देती हूँ एवं अपना ये प्रणाम चरण स्पर्श निवेदित करती हूँ उस परम पुनीत आत्मा के प्रति जिनकी स्मृति में आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। हम उन्हें कहते थे ठुमरी साधक पंडित रामाजी शुक्ल। प्राचीन संगीत साधकों का अस्तित्व देखा जाए तो अविच्छिन्न है, उनके बारे में प्राप्त बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है। जैसा मैं भी इस विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र में हूँ, मुझे भी उतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि आज जैसी लिपि की सुविधा है, ध्वन्यांकन की सुविधा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मालूमात हासिल कर सकते हैं, परंतु उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन मैंने आपश्री के बारे में तब जाना जब मुझे काशी संगीत समाज में मैं इसी मंच से अपनी एक बात साझा करूं कि मैं क्यों इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी हूं। मेरे पास जब ये संयोजक ने ये लेकर के प्रस्ताव कहा कि आपको कुछ गाना है, कुछ बोलना है, तो सहजा मेरी वो स्मृति शेष हो गई, क्योंकि आजकल वेबिनार का समय है, बहुत सारी व्यस्तताएं भी हैं। जो इस परिवार के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, जिन्हें हम प्यार से बम बम भैया कहते हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े हैं हमारे परिवार के। आप जब मैं 6 क्लास में थी, आपने मेरे सामने कहा था तुम्हें संगीत सीखने के लिए हम महादेव प्रसाद मिश्र जी के पास में ले जाएंगे, और आपके ही कृपावश मैं उनके पास तक पहुंची और उनसे मुझे सीखने का सौभाग्य मिला। वो उस समय भी बहुत वयोवृद्ध थे, बहुत दूर पड़ता था उनका घर, और मुझे सीखने का सौभाग्य उनके पास मिला बम बम भैया की कृपा से। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा तानपुरा मुझे ला करके दिया और ये कहा कि ये उनके दादाजी का तानपुरा है। मैं उस समय उसकी वैल्यू नहीं समझ पाई कि इतना बड़ा तानपुरा, इतनी अच्छी गूंज, इतनी लंबी डांट, मैंने कभी देखा भी नहीं था उस चीज़ को। लेकिन 7-8 साल तक मेरे पास वो तानपुरा पड़ा था। मैं केवल रोज़ सोचती थी कोई बहुत बड़ा ऐसा गायक रहा होगा, मनीषी रहा होगा, साधक रहा होगा। वो उस समय बात कहा करते थे कि उन्होंने बड़ी मोती जी के साथ में ये कार्यक्रम किया है, हीराबाई बड़ौदकर के साथ में ऐसा किया है, ठुमरी सम्राट जो हैं वो जगदीश जी के साथ में ऐसे कार्यक्रम किए हैं, लेकिन वो सब मेरी समझ से परे था। लेकिन कुछ साल बाद मैं अपनी स्मृतियों को इसलिए साझा कर रही हूँ कि यही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि होगी उस परम मनीषी के प्रति, क्योंकि कुछ साल बाद मुझे काशी संगीत समाज में संगीत शिक्षण कराने का कार्य मिला, दायित्व मिला, और वहाँ मैंने रस्तोगी जी के माध्यम से इनके विषय में सुना, कुछ चीज़ों को जाना। तब मुझे एक ऐसी अपार श्रद्धा हुई कि हम बगल में रहते हैं, उसी पक्के महल के वासी हैं, और हम कैसे नहीं जानते हैं उनके विषय में ज़रूर एक कार्यक्रम होना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रम को मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन कहीं उनके विषय में ज़्यादा मुझे मालूमात नहीं हासिल हुए। और अभी कुछ साल पहले की बात है कि सदस्य ने आकर के मुझे कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सहजा ही वो स्थितियां सारी जीवन तो उठी कि कैसा वो विशाल व्यक्तित्व था और कहाँ से वो सदप्रेरणा मिली कि वो बच्चे, 2 छोटे छोटे बच्चे, इस कार्य को करने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। अप्पा जी से मिले, उन्हें बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में जुड़ने का मेरा भी सौभाग्य था, मुझे भी चरण वंदना करने का अवसर मिला। तो इसलिए मैं सबसे पहले उन आयोजकों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ, चाहे वो भले छोटे बच्चे हों, लेकिन नमन करने के लिए जो उन्होंने मुझे याद किया, मुझे ये मौका दिया, तो उन सभी के प्रति अपना प्रेम समर्पण व्यक्त कर रही हूँ। और ये समझती हूँ कि जिनके विषय में आज की ये कार्यक्रम आयोजित है, कल सवेरे सुप्रभात में और सांध्यकालीन जो संध्या आयोजित की जाएगी, तो उसकी शुभकामनाएं के पहले मैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी जो मुझे प्राप्त हुआ काशी संगीत समाज के पन्नों से। पंडित रामशंकर शुक्ल जी का जन्म मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में हुआ। आपके पिताजी पन्ना राज्य के दरबारी सितार वादक थे, जिनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पिताजी के देहांत के बाद आप काशी आए, अपने मामाश्री के साथ में आए, और पक्के मोहल्ले के सूतटोला नामक जगह पर आपका निवास हुआ। आपका बचपन से ही आपके अनुराग को देख करके वाराणसी में ही आपके मामा ने आपकी सीखने की व्यवस्था की। जो स्थानीय कलाकार थे वो आपको शिक्षण देते थे, लेकिन कहते हैं ना, होनवार बिरवान के होत चीकने पात, उस छोटी सी संतुष्टि में आपको कहाँ संतोष होता। आप निश्चित रूप से उस समय सभाओं में जाया करते थे और वहाँ गायकों वादकों को सुनते थे, और उसी बंदिश का अनुसरण कर आप अपने रियाज में
थे, उस पर रियाज करते थे। और पंडित जगदीश जी से भी आपको इसी प्रकार उस समय के जो जाने माने ठुमरी के विद्वान थे, आपको सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप उनकी बंदिशों का मनन करते, उनको जाकर स्वयं सिखाते। तदुपरांत आपने ही, पंडित जगदीश जी ने ही ये मौका दिया कि आपको उस्ताद मौजुद्दीन खान से सीखने का आपको अवसर प्राप्त हुआ, जिन्हें लोग, बनारस के लोग, हम सभी तो जानते ही हैं, आप सभी भी इस माध्यम से जान जाएंगे, जिन्हें लोग बोल बनाव की ठुमरी के जनक के रूप में जानते हैं। आपने उनके सानिध्य से ठुमरी की बारीकियां सीखी हैं। और बाबू साहब कलकत्ता वाले की कोठी, कृष्ण बाग, रमन निवास हवेली, इन सब में आपके कार्यक्रम सहसा उस दौरान आयोजित किए जाते थे। ने देखा काशी संगीत समाज के संग्रहालय का, जिसमें लिखा है 1920 में काशी संगीत समाज ने पंडित माधवराव जी, जिनका गाय घाट में श्री राम जानकी जी का भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसमें काशी संगीत समाज का एक बार जलसा हुआ था, उस जलसे में पंडित रामा जी की ठुमरी का गायन आयोजित किया। माफ कीजिएगा, मैं रामा जी बोल रही हूँ, धृष्टता कर रही हूँ। परम पूज्य पंडित रामा जी की ठुमरी गायन आयोजित हुआ। इतना भव्य कार्यक्रम वो था, जिसमें अंग्रेज कलेक्टर ने खुश होकर आपको स्वर्ण पदक प्रदान किया। ऐसा काशी संगीत समाज के पुराने दस्तावेजों से प्राप्त उल्लेख से पता चलता है। काशी संगीत समाज में मैंने पता किया कि उस समय सरस्वती पूजन और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, जिसमें पंडित रामाजी शुक्ल का ही निर्देशन हुआ करता था। यानी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो काशी या वाराणसी सांस्कृतिक नगरी जानी जाती थी, यहाँ के छोटे छोटे महफिलों के माध्यम से। शहर तो बहुत बाद में बसा, पुराने पक्के महालों की वजह से ही काशी जो जीवित है, शास्त्रीय संगीत की जीवंत परिधि काशी में जहाँ जीवित है, वहाँ के ये पुरोधा थे, वहाँ के ठुमरी सम्राट, वहाँ के ठुमरी के जानकार थे। और आज के हमारे लोग जो हैं उनको जानते नहीं है। ये निश्चित रूप से शोध का विषय है। मैंने इसलिए ये बताया है कि हो सकता है यह कड़ी ही अनुसंधान का कारण बने, अनुसंधान का आधार बने, और हमारे जो पीएचडी के शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो इन पर खोज कर सके और ये जान सके कि ठुमरी की कड़ी में और कौन कौन लोग बनारस के गायक हैं जो हमारे अग्रगण्य हैं, जिन्हें हम देख कर, सुन करके, जिनकी रिकॉर्डिंग्स तो उस तरीके से प्राप्त नहीं है, लेकिन जिनके परिवार से मिल करके हम कम से कम ये अपना दायित्व समझें कि उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि, नादांजलि, भावांजलि अर्पित कर सकें। ऐसा कहते हुए मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आप श्री के चरणों में निवेदित करती हूँ। धन्यवाद एवं साधुवाद देती हूँ इससे आयोजकों को। और मुझसे जो भी पड़ेगा, मैं ये कोशिश करूँगी कि हर साल मुझसे जो भी यथासंभव कोशिश बन पाए, मैं आपका सहयोग प्रदान करूँ। धन्यवाद।